हमारे पास आज कई सारे वीडीआर हैं। सारे जो वीडीआर हैं उन सब के नंबर क्या है 07D 511 के। तो अगर हम इनका यूज करना चाहें वाट बढ़ा करके तो क्या हम कर सकते हैं। अक्सर ये इस तरह के ख्याल हम लोग के दिमाग में आते हैं कि क्या ऐसा कर सकते हैं। तो करने को तो कर सकते हैं। जैसे ये एक है तो डिस्क बढ़ाने के साथ साथ जो वाट है वो बढ़ती जाती है। वाट का मतलब होता है लोड पे। जैसे अगर मान लो हम फ्यूज जो यूज करते हैं, फ्यूज रेजिस्टेंस जो आती हैं 100 ओम से लेकर के 200 ओम्स तक यूज करते हैं। तो उस तरह से अगर हम यूज करें फ्यूज के साथ में, तो फ्यूज का जो फ्यूज रेजिस्टेंस जो होती है उसका एक रेशियो रहता है कि ये इतने एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा इक्विपमेंट या कोई डिवाइस है जो बड़ा है, ज़्यादा वाट का है, जैसे ये जो लगे होते हैं ये CFL या जो हमारे 10-12 वाट तक जो चीज़ें होती हैं उनमें इसका यूज करते हैं। तो अगर 10-12 वाट का है तो वहाँ पर तो हम इसको आराम से यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम सोचें कि हमारे पास कोई चीज़ है जो 250 वाट की है, 250 वाट की, तो वहाँ पर जो वाट जो हमें डिस्क का जो साइज है यूज करना है वो कम से कम 20D तो होना ही चाहिए। अगर हम यहाँ पर जैसे मान लें कि 5 वाट का एक है, इस तरह से अगर हम यूज करें तो 10, 20, 30, 40 इस तरह से अगर हम यूज करें तो हम यूज करने को कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या, मैं आपको डायग्राम पे बता देता हूँ फ्लो का कैसे कैसे चलता। जैसे मान लें कि ये 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से मान लो मैंने 20 यूज किए हुए हैं, ठीक है। अगर हम ये 20 पीसेस अगर हम यूज कर लें और हम सोचें कि हमें 200, 250 या 400 वाट पे लगाना है, 400 वाट का वीडीआर बन जाएगा इस तरह से, तो होगा क्या, करंट जो फ्लो होता है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे कब आएगा, जब आगे सर्किट ना बने। जैसे मान लिया ये हमारा वीडीआर लगा है, ये AC1 है, ये AC2 है, ठीक है। तो अगर करंट इसके पार से होके जाने लगेगा तो ये सारे फ्री हो जाएंगे। सर्किट कंप्लीट होता है हमारा किस तरह से, ये हमारा मान लो R1 है, ये VDR हो गया, ये AC1 और 2। तो जो हमारे VDR लगे हैं ढेर सारे वो इस तरह से करके लगे हुए हैं। अगर इनमें ये बस्ट हो जाएगा तो करंट हमारा यहाँ से होके पास हो जाएगा, इन टर्मिनल्स पे लोड पड़ेगा ही नहीं। जब इन टर्मिनल्स के बीच में हमको वोल्टेज मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये सर्किट से एक हो गया, और जब सर्किट एक हो जाएगा तो यहाँ पर हमें वोल्टेज मिलेगी ही नहीं। उस कंडीशन में हमारे जो बाकी के जो VDR हैं वो फ्री हो जाएंगे, उनका कोई यूज बचेगा ही नहीं। तो ये क्या रहेंगे, इनको पता ही नहीं चलेगा कि वोल्टेज क्या है उस समय पे, तो ये फटेंगे ही नहीं। और अगर ये मान लो हम यहाँ पर 10 एम्पियर का लगा दें फ्यूज, 10 एम्पियर का फ्यूज लगा और एक फटा है मेरा, तो ये 10 एम्पियर का फ्यूज, ऐसा नहीं फ्यूज उड़ेगा नहीं, फ्यूज उड़ेगा, लेकिन फ्यूज उड़ने में इतना टाइम लग जाएगा कि उतनी देर में हमारा जो वोल्टेज है वो हमारी अदर चीज़ों को डिफेक्ट कर देगा, खराब हो जाएंगी आगे की चीज़ें, तो फिर VDR लगाने कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए हम इस तरह इस कॉम्बिनेशन में एक ऑप्शन की तरह तो यूज कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वर्किंग के हिसाब से यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सिस्टम था वो फेल हो गया, इस तरह से हो नहीं पाएगा कोई वर्किंग। चलिए, आज जो हम आपको बताना चाहते थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।